नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में नाम बदलने पर सियासत का सिलसिला लगातार जारी है। अब जनजातीय कन्या छात्रावास और आश्रमों के नाम बदले गए और इनके नाम आदिवासी जननायकों के नाम पर किए गए। बीजेपी इसे आदिवासियों का सम्मान बता रही है तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। भोपाल से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नाम बदलाव पर सियासी संग्राम, आदिवासी नायकों के नाम पर छात्रावास, नामकरण को लेकर मचा सियासी बवाल। कन्या छात्रावास का नाम हुआ वीरांगना रानी दुर्गावती, बालक छात्रावास का नाम हुआ शंकर शाह, रघुनाथ शाह। कांग्रेस ने बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया आदिवासी विरोधी। मध्य प्रदेश में जनजाति कन्या छात्रावास और आश्रमों का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती और बालक छात्रावास महाराजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर किए जाएंगे। साथ ही साल 2026 में 5000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन अब उस पर अमल होने लगा है। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी मंत्रिमंडल को भी दी। नाम बदलने पर आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा, छात्रावासों के नाम बदल रहे हैं, ये अच्छी पहल है, लेकिन छात्रावासों की सूरत भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के अधिकारों का हनन लगातार हो रहा है, उस पर भी सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों के जंगल लगातार घटते चले जा रहे हैं, जबरन उन्हें उनकी जमीन से हटाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सरकार को क्या लगता है कि केवल छात्रावासों के नाम बदल देने से आदिवासियों की स्थिति में सुधार हो जाएगा? आज के समय में कुछ लोगों के हाथ में सारी ताकत आ गई है और ये सबसे बड़ा कारण है कि धीरे धीरे कर जितने भी आरक्षित वर्ग हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, उन सब के अधिकारों पर जबरदस्त आघात पहुंचाने का काम ये सिस्टम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास है वन विभाग, क्या हम नहीं जानते? और अगर मुख्यमंत्री जी के पास है तो ये फिर लिपापोती क्यों? पूरी मिली भगत है। मुख्य तरीका यह है कि एजेंट के रूप में ये सरकार काम कर रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, अडानी के लिए, और ये लोग धीरे धीरे हमसे हमारी जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे बड़ा लैंड बैंक मध्य प्रदेश में। आदिवासियों पर सियासत का सिलसिला चल रहा है। सरकार के नाम बदलने का स्वागत भारतीय जनता पार्टी ने किया। बीजेपी के आदिवासी विरोधी होने के आरोप पर मंत्री विश्वास सारंग ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। यदि कांग्रेस में आदिवासियों के प्रति आदर होता तो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का विरोध नहीं करती। उन्होंने कहा, केवल बातों से काम नहीं चलेगा, भाजपा हर वर्ग के विकास के लिए काम करती है। आदिवासी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उनको मुख्यधारा से जोड़ना हमारी कटिबद्धता है। आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। यदि उनको आदिवासियों के प्रति इतना आदर होता तो द्रौपदी मुर्मू जी को जब एनडीए ने, नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था तो इसका कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के विकास की बात करती है। आदिवासी भाई और बहन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उनको मुख्य धारा से जोड़ना ही हमारी कटिबद्धता है। मध्य प्रदेश में ये पहला मौका नहीं है जब नाम बदलने पर सियासत गर्मा गई हो। इससे पहले भी कई मौकों पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। इस बार मुद्दा आदिवासियों से जुड़ा है तो सभी इस वर्ग में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए सभी सियासी दांवपेच अपना रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट बीएसटीवी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में नई चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। लगातार जो पहले इस पर सियासत होती भी आई है कि आदिवासियों का सच्चा हितैषी कौन है,
और क्या नाम बदलने से ही आदिवासियों का भला हो जाएगा? तमाम सवाल सियासी फिजा में तैर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं सागर कसेरा साहब। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है अमित चौरसिया साहब। चौरसिया जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सागर कसेरा साहब, पहले आपके पास में आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस कह रही कि नाम ही नहीं बदलने से सब कुछ नहीं होगा, सूरत भी बदलनी चाहिए। केवल नाम बदलने से क्या सुधार हो जाएगा? जमीन छीनी जा रही है, आदिवासियों से अत्याचार प्रदेश में किया जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो छात्रावासों के नाम बदले गए हैं, इसका लिंक जो कांग्रेस बता रही है कि आदिवासियों के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उनकी स्थिति अभी भी वैसी है। कैसे आप इसको देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले 2 लाइनों से शुरू करना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद नहीं। हमारा पूरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब ये सूरत कैसे बदलनी चाहिए? क्योंकि ये बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। पिछले कई वर्षों में आदिवासी समाज के साथ सिर्फ तुष्टीकरण का और बांटने विभाजनकारी नीति अपनाती रही है कांग्रेस की पार्टी। इस प्रकार से आज जब हम उनके हित का काम करते हैं तो वो उनके पेट में दर्द सहज उत्पन्न हो जाता है। अब ये बात देखने में आती है कि ये विषय जो है सिर्फ छात्रावासों के नामकरण का सब्जेक्ट नहीं है, यह उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का विषय है जिसे भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश और मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा रही है। अब जब प्रदेश में जनजाति कन्या छात्रावासों और आश्रमों का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर, बालक छात्रावासों का नाम महाराजा शंकर शाह रघुनाथ जी के नाम पर, यह निर्णय सिर्फ नाम बदलने की राजनीति मात्र नहीं है, यह इतिहास को, आदिवासी समाज को लौटाने की एक प्रक्रिया है। ठीक बात, क्योंकि ये वही योद्धा थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। नहीं सागर, जिन्होंने ब्रिटिश कि आप यहाँ जो तर्क रख रहे हैं ये तर्क ठीक है, ये जायज तर्क है, ये होना भी चाहिए और आदिवासियों के लिए इस बहुत महत्वपूर्ण बात है और बड़ी उनके लिए वाकई उनको गौरव लौटाया जा रहा है। लेकिन जो कांग्रेस कहती है कि सिर्फ यही नहीं, ये तो ठीक है, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, बाकी सारी चीजें हैं जिन पर होना चाहिए, वो नहीं होती दिख रही कांग्रेस को। देखिए, ये तो सिर्फ ऐसे अतथ्यात्मक बातें हैं जिनका मैं कहूं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा तो ज्यादा सुलभ होगा। अब 2026 तक जब 5000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती की बात हो रही है तो यह सिर्फ भर्ती मात्र नहीं है, आदिवासी बच्चों के बेहतर भविष्य का निवेश है। यह सुरक्षित वातावरण, सांस्कृतिक माहौल को संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। अब कांग्रेस का हिडन एजेंडा क्या है मैं बता देता हूं। द्रौपदी मुर्मू जी का इन्होंने पहले अपमान किया। कांग्रेस के नेताओं ने बार बार देश की आदिवासी राष्ट्रपतियों को कभी पुअर थिंग कहकर, सिंबल ऑफ इविल फिलॉसफी कहकर उनका अपमान किया। इनके उमंग सिंगार जी जो हैं, हम हिंदू नहीं हैं, अलग कोड बिल की मांग करके आदिवासी समाज को मुख्य धारा से अलग करने की बात करते हैं। ये कांग्रेस का एक खतरनाक मॉडल है। अब अगर एफआरए की बात कर लें, जो मैं आपके बुलेटिन में सुन रहा था, तो उसका सबसे खराब क्रियान्वयन कांग्रेस की सरकारों में हुआ। जहां भारतीय जनता पार्टी ने लाखों वन पट्टे दे दिए हैं, वहीं कांग्रेस के शासन में आदिवासी अधिकार सिर्फ फाइलों में दबकर रह गया था। और आज इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी, बिरसा मुंडा जी हो, टंटिया भील हो, रानी कमलापति जी हो, या आज ये जो नए नाम भारतीय जनता पार्टी पुराने आदिवासी के सम्मान को लौटाने का प्रयास कर रही है। आपकी बात में समग्र सनातन पुनर्जागरण का एक नया अमित चौरसिया साहब इन तमाम बातों का जवाब दीजिएगा। और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस दोहरा चरित्र लेकर चलती है, आपके समय में क्या क्या हुआ, पट्टों को लेकर जिक्र करते हैं कि अभी तो स्थिति ठीक है, पहले और खराब हुआ करती थी। और खासकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो मुद्दा है, उम्मीदवार जब वो राष्ट्रपति की रही, वो हमेशा उठाया जाता है। तो सच्चाई है कि कांग्रेस ने कई जगह उनके अगेंस्ट वोट पड़े थे। तो अब आदिवासियों को लेकर आप तो सभी चीजों को आपको मानना पड़ेगा। आप कहें कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, तो गौरव लौटाया जा रहा है, ये भी ठीक स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। हाँ, काम भी होना चाहिए, हम ये भी कहते हैं, लेकिन आप एक पक्ष देखते हैं, वो एक पक्ष देखते हैं, तो फिर ऐसे तो क्योंकि कई जगह दोनों बात सही है, लेकिन कई जगह सच्चाई अलग भी है, उसको भी स्वीकार करना चाहिए। हमें चौरसिया जी। नहीं ऋषभ जी, जितनी खूबसूरत जलेबी हमारे सम्मानीय प्रवक्ता ने बनाई, अगर उतनी परोस भी देते ना तो शायद आदिवासी समाज के जीवन पे मिठास आ जाती है। और रही बात कार्ड की, तो आदिवासी कार्ड खेलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, समाज को समाज से लड़ाने का। अभी कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी गए थे, आदिवासी समाज का सम्मेलन रखा था उन्होंने,
तो एक वर्ग को दूसरे वर्ग से, जाति को जातियों से लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और प्रजातंत्र है हमारा, लोकतंत्र है, यहाँ पे विपक्ष पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। अब आप उसको जोड़ दे कि आदिवासी समाज से हमारे विश्वास सारंग जी, जो खुद का विभाग और मंत्रालय तो संभाल नहीं रहा है, लेकिन तमाम विषयों में उनको बयान देना रहते हैं। लेकिन ये बताना भूल गए कि प्रजातांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली है। जब आप अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। लेकिन जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब चयनित हो गई और राष्ट्रपति बन गई, तो आज उनका उतना ही सम्मान है जितना राष्ट्रपति जी का होना चाहिए। अब उसमें कहाँ अपमान कर दिया हमने। और रही बात दोहरे चरित्र की, तो दोहरा चरित्र तो भारतीय जनता पार्टी का 28 में से 6 मंत्री बनाए हैं इस वर्ग से, और क्या उत्थान कर दिया आदिवासी वर्ग का। 1994 में पैसा एक्ट कांग्रेस लेकर आई। और अगर आप कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल, जो सबसे सफलतम कार्यकाल था, अगर आप उसके ठीकरे फोड़ना चाहते हो, तो आज 22 साल 23 साल से तो आप सरकार में बैठे हो। तो आपने क्या लाभ कर दिया था कोरोना काल के अंदर? यही छात्रावास बंद पड़े हुए थे, मैंने कई बार डिबेट में विषय उठाया ऋषभ जी। और आज उन आदिवासी छात्रावासों की हालत क्या है? वहां सफाई बच्चे करते हैं, वहां बाथरूम बच्चों से धुलवाए जाते हैं। ये कई बार वीडियो दे रहे हैं मीडिया के अंदर। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा का परिणाम आए, 121 के पदों के अंदर एक प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य मध्य प्रदेश के लिए। ये बताता है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली कहां पहुंच गई है। आप कह रहे हैं 5000 छात्रावास अधीक्षक रखेंगे, स्वागत योग्य कदम है। 1 लाख से अधिक पद मध्य प्रदेश में बैकलॉग के खाली पड़े हुए हैं, लेकिन आप आदिवासी वर्ग को उसका गौरव नहीं देना चाहते। सिर्फ आप विज्ञापनों में तस्वीर चमकाना चाहते हैं। असल में सारे दावे खोखले होते हैं। और यही जमीनी सच्चाई जो है विपक्ष बार बार उठाने का प्रयास करता है और जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का सागर कसेरा साहब ये महत्वपूर्ण तर्क उठाए हैं, इनका जवाब दीजिएगा। प्रयास करता है हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी हो या हमारे जीतू पटवारी जी हो, समय समय पर आईना दिखाते हैं मुख्यमंत्री जी को। वो मुख्यमंत्री जी सब मंच पे नारा लगाते हैं, अवंतीबाई का जय हो, टांडिया मामा की जय हो, शंकर शाह की जय हो। लेकिन अरे जय करो भैया वो आदिवासी समाज की, जिनके 3 लाख सागर कसेरा साहब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पैसा अब एसआईआर के माध्यम से, इसके अलावा जो तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, स्वागत किया जाए, स्वागत किया जाए, लेकिन वो कह रहे हैं तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। और कांग्रेस ने जो किया है वो शुरुआत कांग्रेस ने की थी, अब आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सागर कसेरा साहब देखिए, ये आदिवासी समाज बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि कांग्रेस का मूल चरित्र सिर्फ आदिवासियों को बांटना है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी उमंग सिंगार जी का रिसेंट का बयान ले लीजिए, किस प्रकार से वो आदिवासी समाज को बांटने का प्रयास कर रहे थे, सनातन संस्कृति से, सभ्यता से और हिंदू सभ्यता से उनको अलग बताने का प्रयास कर रहे थे। और ये आदिवासी जनजाति वर्ग बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि कांग्रेस ने आदिवासी समाज को 70 वर्षों तक सिर्फ वोट बैंक समझा है, और भाजपा ने उन्हें नेशन बिल्डर, राष्ट्र की आत्मा और भारत के गौरव के रूप में सम्मान दिया। कांग्रेस को चिंता सिर्फ नाम बदलने की नहीं है, कांग्रेस की चिंता इस बात की है कि आदिवासी समाज भाजपा के साथ खड़ा हो रहा है और उन्हें सम्मान, पहचान और अवसर भारतीय जनता पार्टी से मिल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ये कभी दे नहीं पाई। अब मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास प्लस सम्मान प्लस सांस्कृतिक चेतना, इन तीनों का समन्वय अभी कैसे होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। जैसे जनजाति गौरव यात्रा, रानी कमलापति स्टेशन, जनजातीय संग्रहालय, प्रबंधन केंद्र और एमएसपी मैनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर के माध्यम से 360 डिग्री मॉडल का भाजपा का मूल चरित्र है, जो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिसमें समाज को जोड़ना है हमारा उद्देश्य, इनकी तरफ बांटना नहीं। ठीक है अमित चौरसिया जी, अब देखिए बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे तर्क आप देते हैं, काम कितना आदिवासियों के लिए किया गया, नहीं किया गया, लेकिन एक लड़ाई जो जमीन पर दिखाई देती है वो है वोट बैंक की लड़ाई। और भारतीय जनता पार्टी ने इस लड़ाई में थोड़ी रेस में आगे पिछले कुछ सालों में दिखाई दी है। बड़े बड़े चाहे कार्यक्रम हो या फिर जो वोट प्रतिशत बढ़ा हो या फिर जो आपके क्षेत्र हो, छिंदवाड़ा में आज तब जिस तरीके से वोट बैंक आपका रहा, वहां पर भी कई आदिवासियों ने जो वोट बैंक रहा वो बीजेपी की साइड कई बार देखने को मिला, और जो उपचुनाव हुआ वहां भी बीजेपी को जीत मिली। तो क्या वाकई में कांग्रेस को इस बात की भी चिंता है जो बीजेपी कह रही है? देखिए, वोट बैंक की चिंता तो ऋषभ जी भारतीय जनता पार्टी करती है। मैंने कहा ना, लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप बताएं, छिंदवाड़ा की आपने बात करी, वहां सिरप कांड होता है, बंटी साहू जी कहां गए इनके सांसद? कहां गए वो हमारे कमलेश शाह जी जो दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, जो बहुत प्रताड़ित थे? अरे एक की भी आवाज निकली क्या छिंदवाड़ा से? 22 बच्चे मृत हो गए, एक की आवाज नहीं निकली, सुई पट्टा सन्नाटा हो गया। अरे कितना भ्रष्टाचार और कितना लूटोगे इस मध्य प्रदेश को।
आज मुझे बताइए आप, एकलव्य नहीं, मॉडल अमित स्कूल की चौरसिया जी, दुर्दशा यही क्या सवाल हो गई मेरा है? इसलिए बजट महत्वपूर्ण था काट क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या आप समझा पाए हैं आदिवासियों को? अगर आदिवासी जो हैं वोट बैंक की सही, क्योंकि ये भी एक प्रक्रिया है, वोट तभी मिलेंगे जब आप कुछ करेंगे उनके लिए, उनको समझा पाएंगे कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आप हितैषी हैं, तो क्या कांग्रेस समझा पाई है? या आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार आप इवेंट उसे बोल देते हैं, अब नाम बदलने की बात हो, कम से कम बात तो जाती है कि आपके लिए कुछ किया जा रहा है, आपका गौरव लौटाया जा रहा है, आपके काम अगर किए जाने बताए जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस वो कर पाई है? अरे ऋषभ जी, हम तो जमीनी लड़ाई लड़ी रहे, हम तो कह ही रहे हैं आपसे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंघार जी, उप नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे जी, हमारे संघर्षशील नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, लगातार आदिवासी वर्ग में बने हुए, चाहे कमलेश्वर पटेल हो, सज्जन सिंह वर्मा जी, अरुण यादव जी हो, लगातार हनी बघेल जी हो, लगातार कांतिलाल भूरिया जी हो, विक्रांत भूरिया जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस विक्रांत भूरिया जी ने करी। हम तो लगातार आदिवासी वर्ग को समझाने का, आईना दिखाने का काम कर ही रहे हैं, और आदिवासी वर्ग भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। जैसे मैंने कहा, एकलव्य मॉडल स्कूल की आज दुर्दशा देख के क्या हो गई। अरे आप बताइए, अभी मध्य प्रदेश सिविल जज की परीक्षा हुई, 121 पदों में एक आदिवासी वर्ग का व्यक्ति चयनित नहीं हुआ। हम प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन भी तो है ना कि आपने शिक्षा का स्तर कहां पहुंचा दिया है। ये कहां गए दावे आपके? जब बच्चों का चयन ही नहीं होता तो किस काम की शिक्षा जो दे रहे हैं आप? यानी शिक्षा के अंदर मिलावट कर दी आपने, भ्रष्टाचार का बोलबाला। अरे आप बताएं, शाहजहांपुर, सुजालपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, इटारसी, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल, तमाम जगह स्कूलों के अंदर भ्रष्टाचार निकलकर सामने आए। ठीक है, सागर का सिरा साहब, अब ये जो ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप तो उपलब्धियां आपकी सरकार की हैं, आप उसको श्रेय ले रहे हैं, आपकी सरकार ने तमाम चीजें की हैं आपकी साइड से, कांग्रेस उनको नहीं मान रही, लेकिन आप उससे ले रहे हैं, ठीक है, स्वागत है। लेकिन अब कांग्रेस ये भी कह रही है कि सरकार आप ही की है, 20-22 बच्चे जो छिंदवाड़ा में जिनकी मौत हो गई, वो भी आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए। और साथ ही मध्य प्रदेश सिविल जज की परीक्षा का जिक्र वो कर रहे हैं कि यहां पर एक भी आदिवासी नहीं पहुंचा, तो जो परीक्षा के परिणाम सामने आए, तो ये सब क्यों हो रहा है जब उनके लिए इतना कुछ किया जा रहा है? देखिए ऋषभ जी, अमित जी को ये बात शायद समझ में नहीं आएगी कि किस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जो छात्रावासों के माध्यम से वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर जब होंगे, तो बालक छात्रावास महाराज शंकर शाह, रघुनाथ शाह के नाम पर होंगे। तो इससे उनको सबसे ज्यादा समस्या हो रही है, और मूल उद्देश्य यही है, क्योंकि कांग्रेस के जितने बड़े पदाधिकारियों की कार्यकर्ताओं के नाम ले रहे हैं बार बार, जो इनके महान नेता हैं, इन्होंने कभी भी इन महान आदिवासी नायकों को न इतिहास में जगह दी, न पाठ्य पुस्तकों में जगह दी, न राष्ट्रीय इमारकों में जगह दी। आज भारतीय जनता पार्टी जब उन्हें सम्मान देती है तो कांग्रेस असहज है, और यही सालों पुराना कांग्रेस का हिडन एजेंडा है, आदिवासी इतिहास को दबाकर रखना और आदिवासियों को बहुतता से अलग दिखाना। अब मैं एक सच बता देता हूं, और सच क्या है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हम आदिवासियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर कर, छेड़छाड़ कर कर आदिवासियों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो आदिवासी समाज को ये बताने में कामयाबी हासिल कर सके कि किस प्रकार से आपका शोषण हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सम्मान और सहजता से आदिवासियों को अपना उनका पुराना गौरव जो वापस लौटा है, आदिवासी समाज जागरूक है, और वो इनकी बरगलाने वाली किसी भी बातों में नहीं आएगा जो अतथ्यात्मक है और भ्रामक है। ठीक है, सागर कस्तेरा साहब, मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा को लेकर आपने नहीं कहा कुछ भी, लेकिन अमित चौरसिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए तमाम बातें हैं, अगर जो बातें बीजेपी आरोप लगाती है, क्या वाकई में कांग्रेस जब सत्ता में भी रही, लगातार शासन में रही, आप देश में रहे, क्या जिन नामों का जिक्र किया जाता है, चाहे आप टंटिया मामा भील हो या फिर तमाम तरीके से शंकर शाह की बात की जाती है, इन नामों को वो दर्जा नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, जो उनका योगदान रहा, जिस तरीके से उनको गौरव मिलना चाहिए था, तो क्या कांग्रेस के पास जो आरोप लगते हैं, क्या ये बात सही है? और आदिवासी बात को समझते हैं, कहीं ना कहीं बात पहुंचती है, चर्चा का विषय बनती है, लोगों की बात जाती है, और बीजेपी पहुंचाने में पूरी सफल रही है। देखिए ऋषभ जी, मैंने कहा ना, पहले भी कहा कि मेरे साथी प्रवक्ता जिस खूबसूरती के साथ जलेबी बनाते हैं, अगर वही जलेबी अगर सही में परोस दी जाती आदिवासी वर्ग और समाज को, तो उनकी जबान पे मिठास आ जाती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 22 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सबसे ज्यादा एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार चरम पर है। ये छुपी हुई बात नहीं है ऋषभ जी, आपकी मीडिया रिपोर्ट्स में भी आपके सामने है। इनसे पूछिए कि 5,46,000 हेक्टेयर जमीन पे किसका अतिक्रमण हो गया है। ये अभी हाल ही एनजीटी ने अपने सर्वे आंकड़े जारी करे, ये कोई कांग्रेस का आरोप नहीं है, एनजीटी का सर्वे है, उस पर निकल कर आया सामने। तो कौन कर रहा है आदिवासियों की जमीनों पे अतिक्रमण, कौन कर रहा है उनका अधिग्रहण,
कौन से उद्योगपतियों को लाभान्वित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये बताए सम्मानीय प्रवक्ता जी। ये बताए कि 121 पदों में एक भी जज क्यों नहीं बना आदिवासी वर्ग का। ये बताए 1 लाख के पद क्यों खाली पड़े हुए हैं। ये बताए आरक्षण में प्रमोशन अभी तक क्यों लंबित पड़ा हुआ है। भाई मुख्यमंत्री जी ने तो चुटकी बजाते ही कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी तो नाकारा मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने आदिवासी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। उनके कार्यकाल में तो पेशाब कांड हो गया, आदिवासी सभ्यता पर मूत्र विसर्जन होने का काम हो गया। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तो अवतारी पुरुष है साहब, उज्जैन की धरती से निकले हैं, बंसी बजा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की। तो उनसे बताइए कि वो जवाब दे कि 121 पदों में क्यों एक भी पद पे नहीं हुआ। कोरोना काल से यही आदिवासी छात्रावास बंद पड़े हुए थे और आज किस कदर भ्रष्टाचार वहां पे मचा हुआ है। हमने तो कई बार आवाज उठाई। और रही बात वोट बैंक की, पुरुषों को महापुरुषों से लड़ाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कभी नेहरू जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल से लड़ाएंगे, कभी इंदिरा गांधी जी का आपातकाल लेके बैठ जाएंगे। अरे तो पुराना विलाप कब तक करेंगे और पुराने महापुरुषों के कार्य। सागर का सिरा साहब, देखिए महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक हुई है और मैं चाहूंगा कि जो अंतिम दौर चर्चा का बचा हुआ है तथ्यात्मक चर्चा हो और जो लोग कम से कम इस चर्चा को देखते हैं तो उसका सार निकले, वो समझे कि कौन वाकई में हितैषी है कौन नहीं है। अब कांग्रेस विपक्ष में है, सवाल निश्चित तौर पर उठाए जाएंगे। समय कम बचा हुआ है। सागर साहब बताइएगा कि सिविल जज परीक्षा में 121 जजों में क्यों आदिवासी नहीं है, एनसीआर के आंकड़ों में क्यों अत्याचार इतना बढ़ रहा है, बैकलॉग के पद क्यों खाली पड़े हैं। अगर कांग्रेस के आरोप है तो इसके जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, जलेबी बनाने का काम अमित जी जितना खूबसूरती से आप और कांग्रेस पार्टी सरकार के लिए। अमित जी सुनने की हिम्मत रखिए। जलेबी बनाने का काम जिस प्रकार से आप और आपकी पार्टी और आपके कार्यकर्ता करते हैं, उतना तो इस दुनिया में कोई भी नहीं कर पाएगा। और ये जलेबी पूरे देश ने देखी है, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी जलेबी की समय कम बचा हुआ है सागर का दुनिया में। मैं जवाब दे देता हूं। सिविल जज की जो परीक्षा है, अगर आपकी थोड़ी जानकारी ठीक होती तो सिविल जज की जो भर्तियां होती है समझना जरूरी है कि न्यायिक सेवाओं की जो भर्ती है वो पूरी तरह मेरिट आधारित, पारदर्शी और कोर्ट की नियंत्रित प्रक्रिया है। यह कोई सरकार नहीं करती है, हाईकोर्ट की निगरानी में ये होती है। इसलिए आपके द्वारा यह कहना कि 131 पदों में एक आदिवासी नहीं है, ये सरकार पर हमला नहीं है दोष, बल्कि आदिवासी युवाओं की क्षमता पर सवाल उठाने जैसा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस के, बहुत सारे तर्क बीजेपी के। समय हमारे पास इतना ही, समय पूरा हो रहा है। बहुत शुक्रिया सागर साहब आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित साहब बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर आदिवासियों का सच्चा हितैषी कौन है, मध्य प्रदेश में एक बार फिर चर्चा देखने को मिल रही है, क्योंकि जो छात्रावासों के नाम बदले गए हैं तो उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि हम उनका गौरव आदिवासियों को लौटा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहां पर जो काम नहीं किया वो हम कर रहे हैं। और कांग्रेस कह रही है कि काम सिर्फ नाम बदलने से नहीं होता, नाम बदलने से सूरत नहीं बदलती। तमाम तर्क वितर्क देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।